Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में टोटल 9 ब्रांचेस होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि कैसे ड्रग्स और केमिकल उनकी बॉडी में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो स्टडी की जाती है, तब उसको बोला जाता है फार्माकोलॉजी। तो ब्रांच का जो पहला नाम है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें मेन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग कैसे होता है, अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी, बॉडी हमारा कैसे परफॉर्म करता है, कैसे अल्टर करता है ड्रग्स को, और जैसे कि उसमें आता है एब्जॉर्प्शन, कैसी बॉडी एब्जॉर्ब करता है, कैसे बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे बॉडी मेटाबॉलिज्म करता है, पचाता है ड्रग को, और कैसे बॉडी सिक्रीट करता है। ये आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। ये जो आपको याद रखना है वो है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स को क्या करती है, वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। फिर सेकंड आता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स डायनेमिक्स में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। जो इफेक्ट है ड्रग्स का वो फिजियोलॉजिकली कैसे दिखता है और केमिकली बायोकेमिकली कैसे दिखता है बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू एन ऑर्गन एट सेल्यूलर और सब सेल्यूलर एंड सिस्टमिक लेवल। जो एक्शन होता है ऑर्गन का, मैकेनिज्म जो होता है, सेल में क्या हो रहा है, सब सेल्यूलर क्या हो रहा है, और जो सिस्टमिक लेवल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या हो रहा है, वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। अब यहाँ पे जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके क्या करता है। आपने ड्रग को खाया, मेडिसिन लिया, फिर वो आपके बॉडी के अंदर जाके कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज दिखाता है, कौन सा बायोकेमिकल चेंज दिखाता है, कैसा मैकेनिज्म एक्शन करता है एट सेल्यूलर लेवल, सब सेल्यूलर लेवल और सिस्टमिक लेवल, वो हम देखते हैं डायनेमिक्स में। अब आपको कन्फ्यूजन ये रहेगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स में ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक मेमोनिक आपको बताती हूँ, जिससे आपको इजीली याद रहेगा। फार्माकोडायनेमिक्स का ये जो डी है आप इसको ध्यान में रखिए कि डी मतलब ड्रग्स। ओके, तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। जब भी फार्माकोडायनेमिक्स आएगा नाम, तो आपको ये याद रखना है ड्रग्स, फार्माकोडायनेमिक ड्रग्स, व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। और इसका अपोजिट आप कर देंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो ड्रग्स की जगह पे ये ड्रग्स और ये बॉडी का इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये अपने आप में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये काइनेटिक्स का बन जाएगा, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मोस्टली रहता है बच्चों में काइनेटिक्स और डायनेमिक्स में। तो ये आपको इजी करने के लिए मैंने बताया कि डी फॉर डायनेमिक्स एंड डी फॉर ड्रग्स। सेंटेंस से बनेगा व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। अब एक सेंटेंस आप याद करेंगे तो ये जो सारा लिखा हुआ है ये आपको याद आ जाएगा। अब ड्रग्स क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा सेंटेंस है ना, तो वो कैसा काम करेगा, फिजियोलॉजिकली क्या कर रहा है, बायोलॉजिकली क्या कर रहा है, सेलुलर सब सेलुलर सिस्टमिक लेवल में क्या क्या कर रहा है। और वर्ड बॉडी ड्रग्स टू द डस्ट टू द ड्रग, इसमें क्या है, बॉडी कर रही है। बॉडी क्या करती है, बॉडी सिंपल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, एब्जॉर्ब करती है, हर जगह फैलाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबॉलिज्म करती है और एक्सक्रीट करती है। ये आप यहाँ इससे ये छोटे से एक लाइन से आप पूरा डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं और पूरा नोट्स लिख सकते हैं। फिर आता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमारे ड्रग्स का इंफॉर्मेशन है और जो हमारे नॉलेज ऑफ डिजीज़ है,
डिजीज़ का नॉलेज है, वो दोनों को फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और डिजीज़ का इंफॉर्मेशन दोनों को लेके हम बताते हैं कि उसका प्रिवेंशन कैसे होगा, कौन सी डिजीज़ किधर क्या क्या लगेगी, मिटिगेशन कैसे होगा, उसका क्योर कैसे करेंगे। इन दोनों की नॉलेज से हम ये देखेंगे कि ड्रग्स का प्रिवेंशन वो कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। मिटिगेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग हम लोग दे रहे हैं उसका रिस्क फैक्टर उसको कम से कम हमको रखना है, रिस्क नहीं होना चाहिए पेशेंट के बॉडी में। पता चला ड्रग्स खाया और वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये होता है मिटिगेशन। और क्योर कितना इफ़ेक्टिवली वो क्योर कर रहा है वो फार्माकोथेरेपेटिक्स में देखते हैं। थेरेपेटिक्स मतलब थेरेपी होती है। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स यहाँ पे देखा जाता है। सिलेक्शन, ड्रग का सिलेक्शन, उसका प्रॉपर डोज का सिलेक्शन, उसका ट्रीटमेंट का कैसे हर पेशेंट में वो ड्रग काम कर रहा है, वो हम सब पढ़ते हैं यहाँ पे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। तो अभी तक हमने 3 चीज़ देखी, फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग्स does to the body, this, okay, and the third one is pharmacotherapeutics। इसमें इसका डोज, ट्रीटमेंट, ड्रग का ट्रीटमेंट का पेशेंट का, ड्रग्स और प्रिवेंशन, मेडिकेशन, क्योर, ये सब हम इसमें देखते हैं थेरेप्यूटिक्स में। तो फोर्थ आता है वो है फार्माकोलॉजी। ये है अपना फोर्थ वाला चीज। फोर्थ वाला है फार्माकोलॉजी। क्लिनिकली हम कैसे देखते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। फिर इसमें आता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मैन। जो भी आप ड्रग्स को स्टडी करेंगे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व होता है। अभी जैसे ही मैंने ये लाइन बोली आपको तुरंत याद आना चाहिए, व्हाट ड्रग्स डज इन द बॉडी और व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स, ये ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी सब्जेक्ट्स एंड पेशेंट, इन इवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसका हेल्दी सब्जेक्ट्स कैसा है, कैसे दवाई परफॉर्म कर रही है हेल्दीली पेशेंट के अंदर, पेशेंट का इवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, पेशेंट उसको कैसे इफ़ेक्टिवली उसके बॉडी में काम कर रहा है वो इवेलुएट करेंगे। सेफ्टी कितनी है ड्रग्स की वो हम देखेंगे क्लिनिकली अप्लाई करके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिनिकली अप्लाई करके हम देखेंगे। उसका हेल्दी सब्जेक्ट, पेशेंट का इवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी, कितना वो परफॉर्म कर रहा है ड्रग उसके बॉडी में, और सेफ्टी कितना है ड्रग्स का, ये हम क्लिनिकली परफॉर्म करके देखेंगे। कंपैरेटिव ट्रायल्स लेंगे 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार विथ अदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से हम ट्रायल्स लेते हैं। सर्वेलेंस ऑफ पैटर्न ऑफ ड्रग्स यूज़, पैटर्न ऑफ ड्रग्स यूज़ होता है, जैसे ओडी होता है, बीडी होता है और थ्राइस अ डे होता है, तो कितनी बार कितना पैटर्न हमको यूज़ करना है और वो डिज़ीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा वो हम देखेंगे सर्वेलेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द ड्रग्स से। एडवर्स इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें कितनी एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रही है बॉडी को, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स नौजिया, वॉमिटिंग ये सब लाते हैं। ड्रग्स को देने के बाद बॉडी के अंदर उसका एडवर्स इफ़ेक्ट आता है, तो ये सब भी हम क्लिनिकली देखेंगे पेशेंट के ऊपर कैसे ये कर रहा है परफॉर्म। जनरेट डेट फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द ड्रग, यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम एक पर्टिकुलर डेट निकालेंगे ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द ड्रग। ड्रग एक बार मेडिसिन बनती है तो वो सालों साल के लिए नहीं चलती, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, तो कितना पर्टिकुलर टाइम के लिए, कितना टाइम पीरियड के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, वो डेट जनरेट होती है। प्रैक्टिस मेडिसिन विच इज़ एविडेंस बेस्ड, ड्रग्स एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन को, इन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द एविडेंस बेस, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, ठीक है। फिर आता है केमोथेरेपी, ये है अपना 5th ब्रांच जो आता है वो है केमोथेरेपी।
इसमें होता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी आपने बहुत बार सुना होगा। ये डील करता है विद द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब सिस्टम, बड़े बड़े जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं सिस्टमिकली जो इन्वॉल्व होते हैं एक प्रॉपर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, डाइजेशन, इनहेलेशन और बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर। या फिर मैलिग्नेंसी विद ड्रग्स विच हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल विथ मिनिमल टॉक्सिसिटी टू द होस्ट। केमोथेरेपी में क्या होता है, यहाँ पे जो मैलिग्नेंसी होती है बॉडी के अंदर विथ ड्रग्स विच हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्टिव, मतलब इसका ये है कि बॉडी के अंदर जो भी आपका डिजीज़ प्रेजेंट है वो एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूस करता है, उसको हम केमोथेरेपी से एक पर्टिकुलर ड्रग देके केमोथेरेपी उसी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को किल करने का ट्राई करेंगे जो होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है। और आप बोल सकते हैं मैलिग्नेंट सेल, जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं जो अपने आप को रैपिडली प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी को हार्म करने के लिए विद मिनिमल टॉक्सिसिटी टू द होस्ट सेल। यहाँ पे कम से कम हम ट्राई करते हैं टॉक्सिसिटी होए होस्ट सेल को और वो जो मैलिग्नेंसी है वो किल हो जाए। तो ये है केमोथेरेपी का ब्रांच। फिर आती है फार्मेसी। फार्मेसी में क्या करते हैं, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। मतलब इसका ये है कि एक आर्ट फॉर्म होता है और एक साइंस होता है जिसको मिला के कैसा ड्रग बन रहा है, कंपाउंडिंग उसकी कैसी हो रही है, कॉम्पोजिशन क्या है ड्रग्स का, कितने अमाउंट में होना चाहिए, और डिस्पेंसिंग ड्रग्स, और जो डिस्पेंस करते हैं मतलब कंपनी से जो निकलता है ड्रग वो, और डोजेस टू अ मैन एंड एलिमेंट, कितने डोज में हमको प्रोवाइड करना चाहिए मैन को, एनिमल को, ड्रग को, वो हम देखते हैं फार्मेसी में। फिर आता है ये बहुत सारा स्टेप्स उसको फॉलो किया जाता है। कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन होता है, सिंथेसिस होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन देखी जाती है फार्मेसी के अंदर। ये सारी चेकिंग्स की जाती है। कलेक्शन कैसे होता है, मेडिसिन को कैसे कलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, आइसोलेट कैसे करना है। हर मेडिसिन का अलग अलग अपना फंडा होता है, फॉर्मूला होता है, तो उसको आइसोलेट कैसे करेंगे, सिंथेसिस कैसे करना है, मेकिंग कैसे करनी है उसकी, कैसे बनाएंगे उसको। और फिर आता है हमारा लास्ट वाला स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी चेक की जाती है, मेडिसिन का परफॉर्मेंस देखा जाता है, कितने अच्छी मेडिसिन परफॉर्म कर रही है, स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे, जितना अच्छा मेडिसिन परफॉर्म करेगा उतना अच्छा स्टैंडर्ड होता है मेडिसिन का, उतनी अच्छी क्वालिटी होती है मेडिसिन्स की। ये हमने देख लिया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, केमोथेरेपी, फार्मेसी। फिर देख रहे हैं हम 7th वाला फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स में क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक रिस्पॉन्स होता है टू मेल फीमेल टू द ड्रग, मतलब इसका क्या है कि जो बॉडी होती है मेल और फीमेल की वो जेनेटिकली डिफ़र करती है। जेनेटिकली डिफ़र करती है, जैसे जैसे मेल फीमेल का जैसे जैसे उनका जीन्स होता है उस हिसाब से जो ड्रग्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। किसी को सूट होते हैं, किसी को नहीं सूट होते। ऐसे आपने सुना होगा किसी को डोज हैवी लग रहा है, किसी को कम लग रहा है, तो वो जीन्स के हिसाब से होता है। जैसे इनका बॉडी का फॉर्मेशन होगा पेशेंट का, उस हिसाब से ड्रग्स का रिस्पॉन्स होगा। तो ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोजेनोमिक्स में। फिर आता है 8th वाला बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है, इसमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखी जाती है न्यू डोजेस फॉर्म के साथ। यहाँ पे क्या होता है कि नए नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स देखे जाते हैं, जैसे ओडी देते हैं, बीडी देते हैं, टीडी देते हैं ड्रग्स को हम लोग, और एसओएस देते हैं। तो ये सारे ड्रग्स यहाँ पे देखे जाते हैं कि किस हिसाब से ड्रग को हमको पेशेंट को देना चाहिए
और डोजेस फॉर्म करते हैं। फिर आता है 9th वाला फार्माकोजिनोसी। फार्माकोजिनोसी में क्या होता है? फार्माकोजेनेसी में होता है स्टडी ऑफ सोर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम प्लांट्स। अब जेनोसी में होता है कि आप स्टडी करेंगे उस ड्रग्स का जो प्लांट के थ्रू मिला गया है। सोर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट के थ्रू जो भी ड्रग्स बन रहे हैं प्लांट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके हिसाब से जो भी ड्रग्स बनते हैं वो फार्माकोजेनेसी में आता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी देखी, केमोथेरेपी देखी, फार्मेसी देखी, फार्माकोजेनोमिक्स देखा, बायोफार्मास्यूटिक्स देखा, फार्माकोजेनोसी देखी। अब क्लिनिकल में मैंने जैसे बताया फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का डिफरेंस। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है? व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द। यहाँ पे सेफ्टी देखी जाती है और सर्वेलेंस किया जाता है। पैटर्न ऑफ ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट उसका देखा जाता है, डेट देखी जाती है, ड्रग्स की प्रैक्टिस देखी जाती है। ये सब क्लिनिकल बेसिस पे देखा जाता है। फिर आता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मैलिग्नेंट जो सेल होता है उसकी मैलिग्नेंसी को हटाने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग दिया जाता है उस ही टॉक्सिसिटी का, कि वो उस चीज़ को ही किल करे जाके, ना कि होस्ट सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ये ना करे, हार्म ना करे। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये है सेल, अंदर का जो सेल है, ठीक है। अब ये इसमें मैलिग्नेंसी किधर है? अंदर साइड है। तो ये बाहर साइड के होस्ट सेल को हार्म बहुत कम पहुंचाएगा और अंदर के सेल को होस्ट का जो मैलिग्नेंसी है उसको किल करेगा। फिर आता है फार्मेसी। ये आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम लोग कलेक्शंस एंड जो भी मेडिसिन का सब रहता है, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, वो देखते हैं। फिर जीनोमिक्स में जीन्स के बारे में है, जेनेटिकली कैसे डिफ़र करता है मेल फीमेल के अंदर ड्रग्स। फिर बायोफार्मास्यूटिक्स में न्यू डिलीवरी सिस्टम और डोजेस देखे जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। फार्माकोजेनेसी में प्लांट बेस्ड जो ड्रग्स होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन देखा जाता है और सोर्स देखा जाता है, उसका स्टडी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फार्माकोजेनेसी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं यहाँ पे। वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है गाइस, सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन।